back to another episode of non-scripted podcast. Podcast number I suppose 9. अच्छा, तो आज का हमारा टॉपिक है नेटवर्किंग के ऊपर. तो आज एज यूजुअल मेरे साथ को होस्ट एसन शाह, मैं उनको इंट्रोड्यूस करना भूल गया था, वो मुझे देख रहे थे. सॉरी सर, माजरत. एनीवेज द पॉइंट, आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ नेटवर्किंग. एंड आज हम बात करेंगे नेटवर्किंग पे. तो उस पर सबसे पहले तो एसन शाह आप अगर एक्सप्लेन करें कि व्हाट इज़ नेटवर्किंग, फिर हम उस पर आगे फर्दर डिस्कशन स्टार्ट करते हैं. अस्सलाम वालेकुम. तो बिल्कुल देसी ज़बान में अगर बात करें ना, जिसको हम कहते हैं तल्लक वास्ता बनाना किसी के साथ या कॉन्टैक्ट्स बिल्ड करना आपके, तो वो नेटवर्किंग में आपके शामिल होता है कि कितनी आपकी रीच है, ठीक, कितने आप लोगों को पर्सनली जानते हो जिनसे आप प्रोफेशनली कनेक्ट कर सकते हो या वैसे ही आप एक अच्छे लेवल पे उससे रिलेशन बिल्ड कर सकते हो, तो वो नेटवर्किंग के अंदर आता है. अच्छा, तो यानी कि इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, अगर मैं बोलूँ कि नेटवर्किंग हर एक की ज़िंदगी में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल भी प्ले करता है. एंड जैसे कि आपने कहा कि कुछ ताल्लुक वास्ता हो, और ताल्लुक वास्ता नेटवर्किंग का मेन एम यही होता है कि आप उसका कोई बेनिफिट लें नेटवर्किंग का. ऐसे ही है. एग्जैक्टली. अब जिस तरह अगर मैं किसी फ्रीलांसिंग वाले लोगों को जानता हूँ, लेट्स से ग्राफिक डिज़ाइनर को जानता हूँ, वेबसाइट वाले को जानता हूँ, और कल को मुझे अपने लिए कोई बनवाने की ज़रूरत पड़ती है, तो मेरे पास दो ऑप्शन है. या तो मैं जाके इंटरनेट पर ढूंढता रहूँ जी फाइवर वगैरह मुझे कोई बंदा मिले, फिर मैं अपने मतलब को उनसे काम डिस्कस करूँ, फिर नेगोशिएट करके पूरी कहानी चलाऊँ. या फिर अगर मेरा कोई अच्छा लिंक या कॉन्टैक्ट बना हुआ है, उसको मैं डायरेक्ट मैसेज करूँ कि भाई ये काम है, आप बताओ करके दे सकते हो तो हाँ, या ना करो, पैसे बताओ कितने. तो मेरा प्रोसेस वो सिंप्लीफाई होता है. उस बंदे को ना आइडिया भी हो जाएगा बार आपके लिए काम करके कि यार ठीक है, इस बंदे को इस तरह की चीज़ पसंद है, तो इसको मैं इस टाइप का काम करके दे सकता हूँ. हर दफ़ा आपको स्क्रैच से नहीं बताना पड़ेगा. तो यानी अगर मैं देसी ज़बान में कहूँ तो जो हम कहते हैं ना कि इस बंदे के लिंक्स वो होते हैं या ये, तो ये वही चीज़ है. वही शानू भाई, जिस तरह आप कहते हैं ना, ऊपर से आना चाहिए. तो लिंक्स की इम्पोर्टेंस काफ़ी है. ये तो मैं ख़ुद भी इस बात का वो कर सकता हूँ, क्योंकि देखें हमें कोई भी काम हो, जिस तरह आपने बताया, एक तो चले आप बार बार उससे काम करते हैं, ठीक है, तो वो तो चलो एक क्लाइंट और वो वाला रिलेशन है. बट उसके साथ आपने इतनी बनाई हो कि वो आपको कल को ऑब्वियसली मार्केट रेट से, कंपेटिटर से रेट भी कम दे, जल्दी काम भी कर दे. और अगर वो ख़ुद नहीं कर सकता तो वो आपको कहे कि यार ये मेरे मतलब दोस्त है या जो भी है, तो वो उससे कर ले. तो वो जब अपने दोस्त या उस पर हमें रेफ़र करेगा, तो यानी वो अपने लिंक से हमें रेफ़र कर रहा है. तो ये भी वही बात होगी नेटवर्किंग वाली. ऐसे ही है. एग्जैक्टली ऐसे ही है. और इससे ये आपका काम ये होता है कि आपको अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा मिलती है. अब जिस तरह लेट से मैंने ग्राफिक डिज़ाइनर हायर किया हुआ है, मैं तो कहता हूँ यार मुझे वेबसाइट का भी काम करना है ना, ये वो. अब उसका कोई दोस्त या कोई उसका रेफरेंस है जो वेबसाइट का काम करता है, तो वो मुझे रेफ़र कर सकते हैं उस बंदे को. नेटवर्क अगले था, उसने मुझे रेफ़र किया, मेरे लिए भी फ़ायदा होगा, मेरा काम निकल आया, और उसके दोस्त का भी फ़ायदा होगा. ठीक है जी, क्योंकि उसको भी वहाँ से एक बिज़नेस मिल गया. चलें, वैसे तो आपने बता दिए, बट मैं फिर भी दोबारा आपसे एक बार पूछ लेता हूँ कि नेटवर्किंग का आपके कैरियर पे क्या इन्फ्लुएंस होता है, ठीक है, और ओवरऑल वैसे कैरियर पे क्या इन्फ्लुएंस होता है, और आपके कैरियर पे या आपने अभी तक जो काम किया उस पर क्या इन्फ्लुएंस था. यार इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा मिलता है, क्योंकि आपको ना ज़रिया चाहिए होता है किसी न किसी पॉइंट में पहुंचने के, किसी कंपनी में जाने के लिए. अब लेट्स से कोई बहुत बड़ी फॉर्च्यून 500 कंपनी है, या कोई पाकिस्तानी एग्जांपल है ना, बहुत बड़ी ये बिग फोर जो आपकी होती है, डेलॉयट वगैरह है सारी, या फिर KPMG वगैरह, इनमें अगर आपने काम किया तो इनके अंदर आपको एंट्री लेना बहुत मुश्किल है. ठीक है, स्पेशली जब आपकी कोई अप्रोच नहीं, कोई कुछ नहीं है. लेकिन अगर आपके अंदर अप्रोच हो, अप्रोच ऐसे में इससे नहीं कह रहा कि सिफारिश पे आपको काम मिल जाए. अप्रोच इस तरह कि आपको एक चांस मिल जाए अपने आप को प्रेजेंट करने का, इंटरव्यू देने का. ठीक है जी, कि मेरी ये कैपेबिलिटीज़ है, आप मुझे इनकी बेस पे वैल्यूएट करें, अगर आपको अच्छा लगता है तो आप मुझे काम पर रख लें. तो वो भी आपको एक फ़ायदा दे सकते हैं करियर में. कल को आपने अपना करियर कहीं पे स्विच करना है, तो आपके कनेक्शन वगैरह आपको वहाँ पर काम आ सकते हैं, आपको हेल्प आउट कर सकते हैं. और जो चीज़ें मैंने अपने इसमें अब देखी हैं, वो ये है कि यार जिस तरह अब लास्ट में मैंने भी थोड़ी सी मेरा एक पॉडकास्ट में बताया था कि मैं सरदार ग्रुप ऑफ कंपनीज विजिट करने गया था. अगर मैं डायरेक्टली उनको रीच आउट करता तो पता नहीं उनसे मेरी बात होती तो 1 महीने लग जाता. वहीं पे मैंने अपना कनेक्शन अपनाया. कनेक्शन को दी शान भाई के अब्बू थे माशाल्लाह से. ठीक है, तो उनको हमने यूज़ किया, अंकल के थ्रू उनको रीच आउट करवाया गया, और 2 से 3 दिन में मेरा काम हो गया, मुझे विजिट वहाँ पे अलाउड होने कर दिया. तो इस तरह की जगहों पे कनेक्शन आपके बहुत ज़्यादा काम आते हैं. नेटवर्क आपका स्ट्रॉन्ग हो तो बहुत फ़ायदे देते हैं आपको. बिल्कुल. मैं इसी को अगर कंटिन्यू करके चलूँ तो ऐसे जो हमारी भी पहली मुलाकात काइंड ऑफ दोस्तों यारों के थ्रू, लिंक्स के थ्रू ही हुई थी, और प्रॉब्ली किसी काम के खाते में ही हुई थी. एंड देन उसके बाद हम आहिस्ता आहिस्ता करके, और मेरे नेटवर्किंग की या आपने नेटवर्किंग की, और आज हमारा मतलब इतना वो हो गया कि हमने काफ़ी सारे काम इकट्ठे किए. तो नेटवर्किंग की ये एग्जांपल भी है कि आपको बिजनेस पार्टनर्स भी मिल सकते हैं, अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती है, जिससे हमें मिली. तो चलें, ये तो बात होगी कि नेटवर्किंग के आपको फ़ायदे क्या हैं और क्या है. अब मुझे आप ये बताएं कि आप क्या स्ट्रेटजीज
मतलब यूज़ करते हैं या सजेस्ट करते हैं जो करनी चाहिए नेटवर्किंग करने के लिए? अब मतलब आपने बता दिया, नेटवर्किंग के फ़ायदे भी बता दिए, ठीक है, और ज़रूरत भी है, ये भी है, सब कुछ हो गया। आप नेटवर्किंग करें कैसे? यार सबसे जो बेस्ट और आसान टूल आजकल है ना अवेलेबल मार्केट, वो है लिंक्डइन। लिंक्डइन एक इतनी पावरफुल चीज़ है, लेकिन लोग उसकी इंपॉर्टेंस को बहुत इग्नोर करते हैं। यार लिंक्डइन के ऊपर आप जाओ ना, बड़ी से बड़ी कंपनी के CEO, CFO, डायरेक्टर्स, हर एक बंदा वहाँ पे आपको बैठा हुआ मिलेगा। अब लोग ये समझते हैं कि सोशल मीडिया तो इंस्टा वगैरह की तरह यहाँ पे वेलियाँ बज रही होंगी। यार लिंक्डइन का प्लेटफॉर्म बहुत स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। उसके ऊपर ना ऐसे अभी की बात में करूँ ना करंटली, तो उसके ऊपर ज़्यादातर जो है प्रोफेशनल लोग ही बैठे हुए हैं। अभी तक गन का बाढ़ उसके ऊपर नहीं आया। इन फ्यूचर आ जाए तो एक अलग बात है, लेकिन करंटली यार लिंक्डइन पे आप लोग जाओ, अपनी एक सॉलिड प्रोफाइल बनाओ, अच्छी बनाओ, झूठ ना लिखो, अपने बारे में बताओ कि यार ठीक है मैंने ये एजुकेशन हासिल की है, मेरे पास सर्टिफिकेशन है, स्किल्स है, कोई वर्क एक्सपीरियंस है, तो उसके बारे में बताओ, चीज़ें वगैरह सारी अपनी ऐड आप करते जाओ उसके अंदर। उससे क्या होगा, जब आपके पास एक अच्छी प्रोफाइल बन गई ना वहाँ पे, तो हर बंदा एक क्लिक पे देख सकता है कि यार ठीक है ये बंदा है कौन, इसकी क्या काबिलियत है। वहाँ से आप डिफरेंट लोगों को वहाँ कनेक्ट करो, वहाँ पे कनेक्ट का ऑप्शन होता है, ठीक है, उनको रीच आउट करो, उनको DMs भेजो, ठीक है जी, गप वगैरह लगाओ, उनसे बातें करो, वहाँ पे एक अपनी कन्वर्सेशन बिल्ड करो उनके साथ। चलें, ये तो अभी आपने बता दिया कि आजकल ऐसे नेटवर्किंग हो रही है, पहले और तरीके होंगे लिंक्डइन से पहले, ठीक है। अच्छा, अब आपने एक लिंक्डइन बता दिया, इसके अलावा भी क्या कोई तरीके हैं? और सेकंड ये है कि आप लिंक्डइन के थ्रू तो हमारा एक प्रोफेशनल यानी कि उनके साथ लिंक बनता है, ठीक है। तो उसको प्रॉपर नेटवर्किंग तो तब होगी ना जब हम उसको पर्सनल लेवल पे लेके जाएं, और कल को हम जब फेवर मांगे तो वो हमें पर्सनल लेवल पे फेवर भी दे सके, बिकॉज फेवर्स यूजुअली पर्सनल लेवल पे जाके ही आपको कोई देगा, किसी भी हवाले से हो, प्रोफेशनली कम ही लोग देते हैं। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? यार एक आपको उसके साथ एक रिलेशन बिल्ड करना पड़ेगा। अच्छा ठीक है, बेशक दोस्ती यारी में हो जाए या प्रोफेशनली भी हो जाए, तो फेवर लोग प्रोफेशनली में दे देते हैं, लेकिन तब जब आप उनके साथ इन्वॉल्वमेंट एक अच्छे लेवल पे हो। अब मेरी एक बंदे से बात ही साल में एक दफ़ा हो रही है, तो वो तो कभी भी हिस्सा मुझे नहीं देगा ना। तो अब चीज़ कुछ इस तरीके से है कि मैं कुछ इवेंट्स के ऊपर जा सकता हूँ, ठीक है, पाकिस्तान में अक्सर होता है। जैसे अभी कुछ दिनों पहले एक कॉन्फ्रेंस हुई थी बहुत बड़ी इस्लामाबाद में, जिन्ना कन्वेंशन सेंटर के साइड पे, कनेक्टेड पाकिस्तान के नाम से। उस तरह के इवेंट्स है। थोड़े दिनों पहले एक और थी डेफ फेस्ट के नाम से इस्लामाबाद में थी, वो मैंने खुद भी अटेंड किया था इवेंट। तो इस तरह के कुछ इवेंट्स वगैरह होते हैं, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लोग आए होते हैं जो प्रोफेशनली आपके करियर से बिलोंग करते हैं। अब जो मैंने ये दो बताए, ये मेरी फील्ड से रिलेटेड, टेक से रिलेटेड है। आपका एक काम बनता है कि आप अपनी फील्ड के रिलेटेड ढूंढो कि यार कौन से हो सकते हैं। जैसे कि एक और एग्जाम्पल में तो थोड़े दिनों पहले हुआ था इन्वेस्ट एक्सपो के नाम से, जो आपका ट्रेडिंग के ऊपर सारा कुछ था। उस पर हम लोग अनफॉर्चुनेटली जा नहीं सके थे, लेकिन वहाँ पर सारी ट्रेडिंग कम्युनिटी आई हुई थी पूरी पाकिस्तान की। तो ऐसे इवेंट में जब आओगे तो आपको जाकर वहाँ पे लोग भी मिलेंगे, ठीक है, आप उनसे कनेक्ट करो, बातें वगैरह करो, ठीक है, अपने एक्सपीरियंस शेयर करो, उनसे चीज़ें सीखो, और फिर उनकी कोई ऐसी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन लो, नंबर या कोई अकाउंट वगैरह जैसा लिंक्डइन शिंक्डइन होगी, और वहाँ पर उनसे रेगुलर कन्वर्सेशंस करते रहो। अच्छा, यानी कि अगर मैं इन शॉर्ट बात करूँ इसी बात पे, तो ये है कि सबसे पहले तो कॉन्फिडेंस इज़ द की, ठीक है। हम लोग भी जब इवेंट्स वगैरह पे गए थे, तो अगर हम ऑब्वियसली थोड़ा शर्मा रहे होते कि नहीं यार ये है वो है, तो शायद हम उस तरह ना कर पाते। एंड इसी तरह आपको याद होगा, हमें एक बंदे ने बल्कि रीच आउट भी किया जिसने पूरी लिस्ट बनाई हुई थी, अपने पास लिखता जा रहा था सबके लिंक्डइन नंबर, नाम। तो ये है कि यार वो कॉन्फिडेंस मेरे ख्याल से नेटवर्किंग के लिए की है, ठीक है। की क्या मतलब है ही कॉन्फिडेंस, और कुछ भी नहीं है। कॉन्फिडेंस है, उसके बाद आप ऑब्वियसली अगले को ये भी नहीं है कि मैसेजेस करके तंग करना शुरू कर दो, ठीक है। आप प्रोफेशनली उनसे बात करें, ऑन एंड ऑफ ग्रीटिंग्स कर लें। अगर वो थोड़ा सा इंटरेस्टेड लगे तो फिर आपको यह है कि उसको पर्सनल लेवल तक लेके जा सकते हैं। अदरवाइज़ ज़ाहिर हो जाता है कि नहीं, अगर वो नहीं करना चाह रहा तो बस फिर अवॉइड करें। तो बहरहाल तो ये है कि मेन नेटवर्किंग के लिए हमें कॉन्फिडेंस होना चाहिए, ठीक है। थोड़ा सा आपको कॉन्फिडेंस इस टाइप का कि आप रैंडम लोगों को रीच आउट कर सको, ठीक है। ऐसा नहीं है कि बस किसी के दोस्त के थ्रू मिले तो मिले, अदरवाइज़ ख़ुद कुछ ना बोलो। रैंडम लोगों से जाएं, बात करें, कोई जो स्पीकर है उससे बात करें कि यार आप बड़ी अच्छी मतलब बात की, ब्ला ब्ला ब्ला, एंड आप उससे कनेक्ट करें। और ख़ुद भी फिर इन्हीं प्लेटफॉर्म कोई भी चांस मिले कहीं पे भी बात करने का, कोई भी बात करने का बड़े प्लेटफॉर्म है, तो मेरे ख्याल से उसको ज़रूर आपको यूटिलाइज़ करना चाहिए। जिस तरह यार अगर मैं यूनिवर्सिटी एग्जाम्पल ले लूँ, काफ़ी इवेंट्स वगैरह होते हैं, आप उनमें फ्रंट पे हो। जैसे मेरा भी अभी प्लान है इंशाल्लाह नेक्स्ट सेमेस्टर में मैं कुछ इवेंट्स में खुद होस्ट बनूंगा, या फिर इंशाल्लाह मैं प्रॉपर ना वहाँ पे लेक्चर वगैरह बन के ना कुछ सेमिनार वगैरह डिलीवर करूँगा। एक चीज़ जो लोग सबसे ज़्यादा मिस करते हैं ना इसके अंदर, नेटवर्किंग के अंदर,
वो सिर्फ ये देखते हैं कि अगला बंदा हमें क्या देगा। यार आप अपने आप को भी देखो कि आप उसके लिए क्या कर सकते हो। वो कोई आपके फुप्पी का पुत्र तो नहीं है ना कि उसने आपको बस पैसे लगाई जाए या आपके काम करके दीजिए। उसने अपना भी तो फ़ायदा एक तरह से देखना है, तो डबल साइडेड चलनी चाहिए चीज़ आप। हाँ बिल्कुल, जिससे आपने कहा 2 वे ये रिलेशन है। अगर आप जिस शायद भी हमारा प्यार 2 वे है, 1 साइडेड में मज़ा नहीं आता। हाँ देखिए, कोई भी रिलेशन हो 1 साइडेड हो ना तो वो अच्छा नहीं लगता। तो कोई भी रिलेशन, तो ऑब्वियसली अगर वो बंदा देखेगा कि आप इस केपेबल हो कि यार उसको भी नज़र आए कि वो भी नेटवर्किंग कर रहा है, वो ये ना हो कि वो बोले यार ये तो मेरे ऊपर, उसको भी नज़र आए कि यार कल को मेरे से कोई कर सकता हूँ, काम करवा सकता हूँ, आप भी बोलोगे यार ये मेरे कल को किसी काम आएगा, तो तब भी फ़ायदा। तो 2 वे रिलेशन होना चाहिए। और 2 वे रिलेशन बनाने के लिए आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो काम है, जो करना मतलब होना चाहिए, आप अपना स्किल सेट डेवलप करो। आप अपने आप को इस लेवल पे लेके आओ कि यार आप कल को किसी के साथ बैठ के कोई काम उसका कर सको, कोई बात कर सको और इस तरह की सारी चीज़ें कर सकें। अब देखें, अगर मैं नेटवर्किंग की एग्जांपल लूँ और मैं बात करूँ तो देखें, अगर जैसा हमारे माइंड में कुछ गेस्ट्स हैं जिनको हमने पॉडकास्ट पे बुलाना है इंशाल्लाह जब एक लेवल पे पहुंच जाएंगे, ठीक है, और उस पर काफ़ी बड़े बड़े CEOs भी हैं, CFOs भी हैं, ठीक है, हमारे नेटवर्क हैं, हमारी फैमिली के, लेकिन अच्छे खासे जो कि हमने लिस्ट एक बनाई हुई है। तो द पॉइंट इज़ कि वो सारा कुछ, वो सारी चीज़ें तभी पॉसिबल हैं, हम गेस्ट को तभी ला पा रहे क्योंकि हमारी नेटवर्किंग थी। अदरवाइज़ हम उन CEO या CFO जो माइंड में रखे हुए वो नहीं ला सकते। बट अब हम ये भी नहीं कर रहे कि उनको बिला वजह बुला लें, अभी बुला लें, फ़ायदा नहीं है ना। अब अगले को अगर हमने बताना है कि यार वी वैल्यू योर टाइम, चाहिए, हम तभी बुलाएंगे जब आपको इसका कोई फ़ायदा हो। 2 वे होना चाहिए। तो इस वजह से हम अभी उसको फ़ौरन उसको नहीं बुला रहे, उसको हम यूटिलाइज़ नहीं कर रहे। और ये अपने माइंड में रखें कि ये फेवर 1 टाइम होता है, ये बार बार आप नहीं कर सकते। 1 टाइम आप उससे लो, दोबारा करोगे तो थोड़ा सा बंदा फिर डीट होके करना पड़ता है। अदरवाइज जब तक आप उसको कोई फेवर नहीं दे रहे तो वो फिर सेकंड टाइम, शायद थर्ड टाइम करते बार बार मांगोगे तो वो पर्सनल लेवल पे बात नहीं जाएगी। बहरहाल कंक्लूड करने से पहले यार बस यही चीज़ है कि कॉन्फिडेंस बहुत मैटर करता है, ठीक है ना। ये चीज़ याद रखना, आप बेशक अपनी फील्ड में जितने मर्जी बड़े एक्सपर्ट हो, अगर अपने साथ वाले बैठे बंदे को ये यकीन नहीं दिला सकते ना वो काम आता है, तो आपको कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिलना, कोई ऑर्डर नहीं मिलना। अगर आपको काम नहीं भी आता है ना, लेकिन आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस और आपको इतनी इन्फॉर्मेशन है कि अगले बंदे को भी यकीन देते हो कि भाई आपसे बड़ा डॉक्टर ही कोई नहीं है, ठीक है जी, सारा आपको ही आता है। बेशक आप बाद में बाहर आउटसोर्स कर दो काम, तो वो अगला बंदा एटलीस्ट भरोसा कर लेगा। तो कॉन्फिडेंस लेके कम्युनिकेशन स्किल्स अपनी बेहतर करो। खैर एनिमेशन भाई बहुत बोर कर दिए लोगों को, आज के लिए इतना ही। ओके गाइस, गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।